क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज कौन सा चल रहा था 15.2। ठीक है, 15.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये हमको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। करेक्ट दैट आर फॉल्स, जो फॉल्स है उसको करेक्ट भी करने का है। ठीक है, सबसे पहला क्या है करना है कि हमको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है और फिर बाद में उसको करेक्ट करने का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ट्रू है या फॉल्स है वो हम देख लेते हैं, बाद में हम फॉल्स को ट्रू करते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ए पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब क्या है, एक्स की तरफ हमको आगे बढ़ना ही नहीं है। एक्स, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में आगे हमको बढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल 0 पे ही रहना है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है यानी 0 पे रहना है। ठीक है, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो। ठीक है, और वाई की तरफ हमको बढ़ना है। ठीक है, नॉन जीरो है यानी 0 से कुछ भी अलग वैल्यू है, 0 से ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, हो सकता है वो माइनस में भी हो, लेकिन हमारा यहाँ पे सब प्लस में ही है, इसलिए हमको प्लस में ही सोचने का है। ठीक है, तो y की तरफ हमको बढ़ना है, मान लीजिए 5 यूनिट बढ़ने का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ गए। ठीक है, मान लीजिए 5 बढ़ना है या मान लीजिए कि 7 बढ़ना है, तो हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो नॉन ज़ीरो यानी 0 से अलग हट के, ठीक है, दूसरा जो भी वैल्यू है, ठीक है, नॉन ज़ीरो विल लाई ऑन वाई एक्सिस, वो कहाँ पे होगा, लाई वाई एक्सिस पे लाई होगा। ठीक है, तो x की तरफ हम बढ़े ही नहीं, यहीं पर आ गए, y की तरफ नॉन ज़ीरो की वजह से हम बढ़े और कहाँ नॉन ज़ीरो वैल्यू हम मान लेते 7 है, तो हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जब आ गए तो हम क्या देखें, ये पॉइंट कहाँ पे आया, पॉइंट तो हमारा इसी पे आ गया। ठीक है, इधर आगे बढ़े होते तो इधर पॉइंट आया होता, आगे बढ़े ही नहीं और सीधा हम ऊपर आ गए, तो यहाँ पे आए। ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। तो यदि ये वाई एक्सिस है, इसका मतलब जो है स्टेटमेंट वो बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसको ट्रू लिख देंगे। सेकंड क्या है, ए पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0। ठीक है, एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5। तो सबसे पहले तो y कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है 0, लेकिन हम y कोऑर्डिनेट की तरफ पहले नहीं बढ़ते, हम पहले x की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए हम अपने रूल को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट में हमको 5 की तरफ बढ़ना है, तो चलिए x में हम 5 की तरफ बढ़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 तक बढ़ गए। ठीक है, यहाँ 5 पे आ गए। उसके बाद क्या बोला है कि x कोऑर्डिनेट 5 ले लिया, अब पहले वाला ले लेते हैं हुज y कोऑर्डिनेट इज 0। अब y की तरफ हमको बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि 0 है तो बढ़ना ही नहीं है और यहीं का यहीं रह जाना है, तो वैल्यू आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो विल लाई ऑन y एक्सिस, ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे है क्या, ये y एक्सिस पे नहीं है, ये x एक्सिस पे है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका फॉल्स होगा। ठीक है, फॉल्स भी होगा और ऊपर से आप लिखेंगे भी इसको, क्योंकि फॉल्स को हमको ट्रू करना है। ठीक है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स, फॉल्स को हमको सही स्टेटमेंट बना के भी देना है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, ए पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन तक सेम टू सेम लिख के y एक्सिस के जगह में लिख देना है x एक्सिस। ठीक है, सिर्फ इतना सा लिखना है, x एक्सिस। ओके, x एक्सिस। ठीक है, फिर मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगला क्या है, इसको मैं लिख के आपको बाद में दिखा देता हूँ। ठीक है, थर्ड क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है। यहाँ क्योंकि ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट के बारे में मैं बार बार आपको बोलता हूँ, तो ये जो रेफरेंस पॉइंट ही ओरिजिन है और इसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो x की तरफ भी नहीं बढ़ा हुआ, y की तरफ भी बढ़ा हुआ नहीं होता है, बिल्कुल 0 0 होता है, तो ये तो ट्रू है ही। ठीक है, सेकेंड नंबर में फॉल्स लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। ठीक है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे कि ये पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन y एक्सिस, इसके बाद क्या लिख देंगे,
फॉल्स, ठीक है। और बाद में क्या लिखेंगे, द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी, ठीक है, ये फॉल्स हमने लिख दिया, बाद में लिखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ए पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन x एक्सिस। ओके, इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है।